प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और पृथ्वी में जो कुछ भी सिरजा गया है, रचा गया है, वो सब का सब परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, देन हाउ मच मोर वी शुड वर्शिप आवर लिविंग गॉड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपने स्वरूप में मुझे और आपको सिरजा है, इसलिए हमारा यहाँ कर्तव्य है, दिस इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड टू वर्शिप हिम एवरी सिंगल मोमेंट इन आवर लाइफ्स। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमको परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। आमीन। प्रिय, हमने पिछले दिनों में कल हमने एक नए विषय को ख़त्म किया, जिस विषय पर हम मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और प्रभु ने बहुत सारी बातों को हमको सिखाया, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग पिता के हृदय के विषय में सीख रहे थे और आपने कुछ बातों को सीखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ लोगों ने तो ज़रूर कुछ पाया है, क्योंकि मुझे कुछ ईमेल्स डेली आते हैं और लोग कुछ क्वेरीज करते हैं, कुछ बातें पूछते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग वचन के प्रति गंभीर है। हालेलुया। आज से हम लोग एक नए विषय की ओर जाएंगे जो परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में लेकर भेजा है। जैसा मैंने पाया है वैसा मैं आपको देने जा रहा हूं। हालेलुया। सो गेट रेडी टू रिसीव द वर्ड। आमेन। रिसीविंग वर्ड इज इक्वल टू रिसीविंग गॉड। आमेन। वचन को ग्रहण करना यानी परमेश्वर को ग्रहण करना होता है। आमेन। सो आइए इस समय हम इस नए विषय में जाने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि जो कुछ भी है सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, शैतान की हर एक योजनाओं को हम अपने जीवन से तोड़ डालते हैं राजा। इस नए विषय के द्वारा जब तू हमसे बातचीत करने जा रहा है, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता और मदद कीजिए ताकि हम इन वचनों को ग्रहण कर सके और अन्य जातियों के लिए आशीष बन सके राजा। प्रभु जी, हम अपने ऊपर यीशु के पवित्र लहू को लगाते हैं राजा। स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से मैं इस वचन को सुनने और देखने वाले हर एक भाई बहन के चारों ओर सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूँ। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम आज एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है, जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं ब्लेसेड बालाम, और जो लोग हिंदी में नोट्स लिखते हैं या हिंदी में अध्ययन करते हैं वो लिख सकते हैं आशीषित बालाम। हम सब जानते हैं बालाम एक भविष्यवक्ता था पुराने समयों में, और उसके विषय में ही हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु हमको इसमें बताने वाला है। आमीन। तो अपने कानों को मजबूत कीजिए, अपने मन और हृदय को सचेत रखिए ताकि आप वचनों को आसानी के साथ ग्रहण कर सके। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 22, 23 और 24 इन अध्यायों को आप जरूर पढ़िएगा। हम बड़े बड़े अध्याय हैं, हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, पर हम उसमें से कुछ पॉइंट्स को लेंगे क्योंकि हमारा अध्ययन का विषय वो है। परंतु मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, गिनती की किताब अध्याय 22, अध्याय 23, अध्याय 24 आप जरूर से पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। मैं हर बार आपको बताता हूं, जब हम किसी टॉपिक के ऊपर अध्ययन करते हैं उस विषय को हमको रोज पढ़ना है। आमीन। ताकि प्रभु आपसे सीधे बात कर सके, क्योंकि जब वचन को आप पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर को पढ़ेंगे। आमीन। और परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप इन 3 अध्यायों को पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इन 3 अध्यायों में मिल जाएंगे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जब आप ये 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आपके जीवन में जो भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका शायद आपको अभी तक उत्तर नहीं मिला, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जितने भी आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हैं आपके जीवन में, उसके उत्तर आपको इन 3 अध्यायों में मिल जाएंगे। हालेलुया। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मिले हैं। आमीन। प्रियो, जब आप इन अध्यायों को बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको जीवन की गूढ़ बातों का पता चलेगा, जीवन के रहस्यों का। जैसे आप जब वचनों को पढ़ते हैं ना तो परमेश्वर क्या करता है, उन वचनों के द्वारा ही आपसे बातचीत करता है। प्रियो,
मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न करूंगा। गर्मी की छुट्टियों में हमारे शहरों में गन्ने के स्टॉल लगते हैं ना, गन्ने का जूस मिलता है वहाँ पर, है ना, ठेला लगता है या जूस सेंटर्स होते हैं। सो वहाँ पर एक दिन जब मैं गया तो मैं उस गन्ने वाले को और वो गन्ने को दोनों को बड़ी बारीकाई से देख रहा था। उस व्यक्ति ने क्या किया, गन्ने का जूस जो बनाता है उसने उस गन्ने को उठाया ठेले से और उसने एक मशीन में डाला और फिर उसने क्या किया, उस मशीन को जोर जोर से हाथ से हैंडल से घुमाया तो वो गन्ना यहाँ से निकल के उधर से पार हुआ। जैसे ही गन्ना निकला तो धड़ 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 उसका जूस वो टोकनी में गिरना शुरू हो गया, बर्तन में गिरना शुरू हो गया। फिर उसने उस गन्ने को दोबारा डबल किया, फिर उसने उसमें डाला। इस बार थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट था गन्ना उसमें डालना, तो उसने थोड़ी सी ताकत लगाई। फिर उसको घुमाने में भी थोड़ा सा टाइट हुआ, है ना, यानी वो वेट ज़्यादा था तो थोड़ा सा तकलीफ हुई। फिर उसने वापस उधर से जब गन्ना निकला उसको वापस मोड़ा मरोड़ा उसको और वापस डाला। इस बार उसको और तकलीफ हुई, उसने उसको बड़े ताकत से डाला और फिर हैंडल को घुमाते समय उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और जैसे जैसे वो घुमा रहा था वैसा वैसा जूस निकल रहा था। जब अंतिम बार मैंने देखा उसने उसको पूरा निचोड़ डाला और उसको उस मशीन के मुंह पर रखा, उसके ऊपर एक नींबू का टुकड़ा भी रखा। अब एक के ऊपर एक रखा तो वो और डिफिकल्ट हो गया था मशीन से आर पार होना, पर उसने कैसे तो भी कोशिश किया, उसको वहां पर लॉक किया और पूरे दोनों हाथों से ताकत लगाकर फिर उसने उस गन्ने के जूस को निकाला। जब मैं वो देख रहा था तो मुझे प्रभु का वचन स्मरण आया। प्रियो, उसने क्या किया, पूरा गन्ने को निचोड़ डाला और सुखा दिया ताकि उसमें का जो जूस है वो उस बर्तन में गिरा। फिर उसने छन्नी से उसको छाना, उसमें मसाला डाला और फिर मुझे दिया। और क्योंकि वो समर वैकेशंस का या समर का समय था, धूपकाले का समय था, तो क्या हुआ, मुझे प्यास लगी थी तो मैंने क्या किया, एक सिप पहले पीकर टेस्ट देखा कि अच्छा बना है या नहीं। और जैसे ही मुझे स्वादिष्ट लगा मैंने गड़गड़ गड़गड़, हम पानी को पीते हैं वैसा मैंने उस जूस को पी लिया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको इसलिए इस एग्जाम्पल को बताया, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में इसी प्रकार से कार्य करता है। हालेलुया। उसको इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, उसको निचोड़ डालिए। जैसे उस बंदे ने उस गन्ने को निचोड़ डाला था और सूखा कर दिया था, पूरा रस निचोड़ डाला था। जब हम परमेश्वर के वचनों को बार बार मनन करते हैं, बार बार मनन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वचन को पूरा मरोड़ डालते हैं। और जब हम उस वचन को पीते हैं तो परमेश्वर हमारी प्यास को बुझाता है। हालेलुया। वो नए प्रकाशनों को देता है, वो गुड़ बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करता है जिससे कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। प्रियो, गिनती की किताब उसका 22, 23 और 24 ये जो 3 अध्याय है ना, ये बहुत बड़े हैं, तो इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं, अगर आप उस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर खातरी से आपसे बातचीत करेगा। इन अध्यायों को आपको पढ़ना है ना, 2 समय आप डिसाइड कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि दिन भर तो हर व्यक्ति व्यस्त होता है। या तो इसको आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़िए, 4 बजे भोर की जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, या तो आप इसको लेट नाइट पढ़िए, जब सब शांत होता है ना तब आप इन वचनों को पढ़ना। मैं आपको यीशु के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गारंटी देता हूं, जब आप इसको गंभीरता से इन 3 अध्यायों को पढ़ेंगे, आपके जीवन की बहुत सी बातों को के उत्तर आपको आपके जीवन में मिल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता आप ये 3 अध्याय पढ़े, है ना। सो समय को निकालिए, है ना, और इसको जरूर से पढ़िएगा। आमीन। जब मैं मराठी बाइबल अध्ययन जो है, वो मराठी का जो बाइबल है उससे जब अध्ययन कर रहा था, तो मुझे एक प्रीचर का मैंने सरमन भी सुना और मुझे उनकी बात बहुत कन्विंसिंग लगी। उन्होंने क्या कहा कि गणनेचे पुस्तक, गणना यानी हिंदी में हम जिसको गिनती बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको नंबर्स बोलते हैं, तो उन्होंने मराठी में ये कहा, गणनेचे पुस्तक त्याचा 22, 23 आणि 24 अध्याय आमच्या जीवनाकरता यशाची गुरुकिल्ली आहे। हालेलुया। हम जब छोटे थे तो हम गाइड से पढ़ाई करते थे ना, सो उन्होंने कहा कि गिनती की किताब उसका 22, 23, 24 जो अध्याय है ये आपके लिए उस गाइड के नहीं है, यानी उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, आप उसको सिर्फ पढ़िए और आपको सारे जीवन के उत्तर मिल जाएंगे। हालेलुया। व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग आई रोट डाउन दीज चैप्टर्स आर लाइक की गिवन टू यू टू ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस।
ये 3 अध्याय आपको परमेश्वर ने दी हुई वो चाबी है जिसके द्वारा आप आपके जीवन के उन्नति के द्वारों को खोल सकते हैं। हालेलुया। अब ये आपको चुनाव करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको इन अध्यायों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आमीन। प्रियो, हमने इस बालाम के विषय में कई प्रचार सुने, मैंने खुद ने सुने हैं, और परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर अलग अलग प्रकाशन देता है। हर बार एक नए प्रकाशन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है। और आज मैं आपके सामने वापस इसी वचन को लेकर आ रहा हूं। विश्वास कीजिए, मैं कॉपी और पेस्ट की सेवकाई में भरोसा नहीं रखता। मैं बहुत सारा लिटरेचर अध्ययन करता हूं, बहुत सारे यूट्यूब में सरमन्स अध्ययन करता हूं, बुक्स पढ़ता हूं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं, और जो कुछ भी मुझे उत्तम लगता है, प्रभु बोलता है इसको तू अलग कर ले, उसे मैं अलग करता हूं। उसके बाद वो सबको जोड़ता हूं। उसके बाद घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अब तू मुझे ताज़ा मन्ना दे, जैसा तूने मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकलते समय तो कनान देश तक पहुंचने तक तूने उनको सप्लाई किया था या उनको दिया था या खिलाया था। हालेलुया। और प्रभु क्या करता है प्रियो, ये जो सारी चीजें है ना, इसमें नए प्रकाशन को उंडेलता है और एक मजबूत बिरयानी को तैयार करता है मेरे लिए। आमीन। मैं सिर्फ बिरयानी को बनाता हूं, लेकिन छोंक परमेश्वर लगाता है। आमीन। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कोई भी सेवक जो है वो खाली बिरयानी बना सकता है, परंतु उसको छोंक देकर पकाने का कार्य केवल यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैं एक खानसामे के जैसा आपके सामने हूं। मेरा काम है बिरयानी को पकाना, लेकिन उसको छोंक देकर उसको सही तरीके से स्वादिष्ट बनाने का कार्य यहोवा परमेश्वर करता है, और मेरा काम है उसको प्लेट में उंडेलना और उसको आप तक पहुंचाना। हालेलुया। अब उसको खाना है या चखना है, ये आपका निर्णय है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, जब मैं इस गिनती के 3 अध्यायों को, गिनती की किताब तो हमने कई बार पढ़ी है, बट विशेषकर जब इस पर्टिकुलर बालाम और बालाक के बारे में जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने ये 3 अध्याय पढ़े, और इसमें इसका अध्ययन करते समय मैं बाकी लिटरेचर्स को भी अध्ययन कर रहा था, तो मेरे हाथ में एक अजीबो गरीब एक आर्टिकल लगा, जिसको पढ़ के मुझे बड़ा तरस आया उस लिखने वाले पर, बड़ी दया आई, और मैंने उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उस भाई के लिए प्रार्थना भी की अपने घर में बैठकर कि प्रभु इसे सही बुद्धि और सही ज्ञान से भरकर तू तैयार कर। क्योंकि ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था ये यूके में लिखा गया था। यूके में एक बिलीवर है भाई, उन्होंने ये लिखा था। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ सेंट में देने के लिए रखा है, क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं रखा है। परंतु जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, इसका हेडिंग देखकर ही मुझे बड़ी दया आई उस भाई पर। उसका हेडिंग था, वॉज द कैरेक्टर ऑफ बालाम रियलिटी एज मेंशन्ड इन बाइबल। क्या बालाम का चरित्र जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, क्या बालाम ऐसा कोई सच में कोई व्यक्ति था भी या नहीं भी। मुझे बड़ी दया आई कि ये एक बिलीवर है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो इस प्रश्न को पूछ रहा है। हालेलुया। और जब मैंने इस आर्टिकल के हेडिंग को पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, है ना, मुझे बड़ा तरस आया उस भाई पर कि एक बिलीवर ने इस बात को लिखा है। प्रिय, आज मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र में लिखे गए किसी भी वचन पर अगर आप संदेह करते हैं तो आप शैतान के लिए खिड़कियों को खोल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप इस पर संदेह करें। आमीन। इसीलिए प्रभु ने हमको चेतावनी दी है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये संदेह करने वाली किताब नहीं है, ये बंधनों से आजाद करने वाली जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। और प्रियो, अगर आप इसमें लिखे गए किसी भी शब्द पर, मैं तो वाक्य नहीं बोल रहा हूं, अध्याय नहीं बोल रहा हूं, वचन नहीं बोल रहा हूं, एक शब्द पर भी अगर आप पवित्र शास्त्र में लिखे गए एक शब्द पर भी अगर आप संदेह करते हैं तो आप आपके लिए, आपके जीवन में शैतान के लिए खिड़कियों को खोल देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे प्रचारक बोलते हैं आप शैतान के लिए द्वारों को खोल देते हैं। मैं भी कई साल तक इस बात को बोलता रहा कि आप शैतान के लिए द्वार को खोलते हैं, शैतान के लिए द्वार को खोलते हैं। पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे एक बड़ा अद्भुत प्रकाशन दिया। मुझे पता नहीं इसके पहले आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, परंतु जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि आप मसीह में हम सब एक देह है और हम सबका उत्तरदायित्व है कि एक अंग दूसरे अंग की मदद करे। हालेलुया। ताकि मसीह की देह मजबूत हो सके। जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि अमित,
जब तू इस वचन पर संदेह करता है तो तू शैतान के लिए खिड़कियों को खोलता है। मैंने कहा प्रभु खिड़की क्यों, द्वार क्यों नहीं? तो यीशु मसीह ने मुझे कहा क्योंकि अमित मैं परमेश्वर हूं। खिड़कियों से मैंने शैतान को इसलिए कहा क्योंकि शैतान का स्वभाव चोरी करने का है। शैतान चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, और वो खिड़कियों से इसलिए आता है क्योंकि एक चोर खिड़की से ही आता है, और वो तेरे घर में, तेरे हृदय में, तेरे जीवन में द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं द्वार पर स्वयं खड़े होकर द्वार को खटखटाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और प्रियो, जब तक आप द्वार को खोलेंगे नहीं तब तक यीशु मसीह द्वार को खटखटाता रहता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप वचन पर संदेह करते हैं तो शैतान के लिए आप खिड़कियों को खोलते हैं। शैतान आपके जीवन में द्वार से नहीं आ सकता, क्योंकि जीवन का परमेश्वर पहले ही द्वार पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आप लोगों से इस समय बात कर रहा है। आमीन। प्रियो, वी ऑल नो अबाउट बालाम एंड हिज डोंकी। आमीन। हम सब बालाम के और उसके गदहे के बारे में जानते हैं, क्योंकि पूर्ण पवित्र शास्त्र में ये एक ही गदही थी जिसने बातें की। आमीन। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो इस आर्टिकल के बाद एक और छोटी सी किताब मुझे मिली। जैसे पास्टर केनेथ हेगिन के छोटे छोटे बुक्स आते हैं ना मेमोराइज करने के लिए, वैसे एक छोटी सी किताब मुझे मिली, और उसका शीर्षक तो और भयंकर था, डिड द डोंकी ऑफ बालाम टॉक? क्या बालाम के गदही ने सच में बात की? मुझे लगा मैं क्या बोलूं इन लिखने वालों के साथ, क्योंकि वो जो पुस्तक है ना, वो जो छोटी सी किताब है, उस पर आज भी डिबेट चल रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पुस्तक है ये डिबेट करने के लिए नहीं है प्रियो। ये पुस्तक वचन को सुनने और सुनाने के लिए है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड, जब मैंने ये सेंटेंस या शीर्षक पढ़ा, डिड द डोंकी ऑफ बालाम टॉक, उस दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तू मुझे तैयार कर, ताकि मैं इस पवित्र शास्त्र में दिए गए हर एक शब्द के द्वारा लोगों तक तेरे सुसमाचार को पहुंचा सकूं। और मैं आपको यीशु नासरी को हाजिर नाजिर जानते हुए इस समय, जब पवित्र आत्मा आपके साथ भी है और मेरे साथ भी है, मैं आपको इस बात की गवाही देता हूं, मैं आपको इस बात का कमिटमेंट देता हूं, इन द डेज टू कम I am going to teach you about, और I am going to preach you about, मैं आने वाले समयों में आपको इन बातों पर प्रचार करूंगा या तो टीचिंग करूंगा। I am going to speak to you about the stones in the Bible. I am going to speak about the numbers in the Bible, garments, trees, animals, doors, विंडोज, जितने भी शब्द बाइबल में है, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु मुझे अद्भुत प्रकाशनों को दे रहा है। हम जानते हैं ना, अगर तुम आराधना नहीं करोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। हम उस पत्थर का भी अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं वस्त्रों के बारे में, अलग अलग वस्त्रों के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, हम उसके विषय में भी बात करेंगे। हम जानते हैं अलग अलग 12 द्वार है और कई बार दरवाजों का उल्लेख पवित्र शास्त्र में आया है, हम उन दरवाजों के बारे में भी सीखेंगे। हम खिड़कियों के बारे में भी सीखेंगे। हम नंबर्स, 7 नंबर, 500 बैल, 3000 ऊन, 4000 ऊन, जितने भी नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूमरोलॉजी इन द बाइबल। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे उन बातों से आशीषित करे। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं प्रियो कि जब कभी भी हम लोगों तक पहुंचे तो हम सटीक वचन को लेकर पहुंचने पाए। हालेलुया। मेरे लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा, आमीन, कि प्रभु इन बातों का प्रकाशन मेरे जीवन पर उंडेले। और मैं गारंटी देता हूं हम आने वाले दिनों में इन विषयों पर भी सीखेंगे। हालेलुया। हम प्राणियों के विषय में भी सीखेंगे। आमीन। सो प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर बढ़े। पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है ना, वो केवल सेंटेंस पूरे करने या जगह भरने के लिए नहीं लिखा गया है। ये जो पुस्तक है ये सत्य और जीवन का पुस्तक है। हालेलुया। इसमें सत्य भी है, इसमें जीवन भी है। इसीलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। मेरे वचन का ज्ञान होने से नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से परमेश्वर की कलीसिया नष्ट हो रही है। हालेलुया। प्रियो, हियर इन दिस चैप्टर्स, गिनती की किताब उसके 22, 23 और 24 अध्याय में बालाम के गदही के विषय में मैंने आपको बताया कि हम इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। और अगर आप कितने लोग इन सरमन्स को रेगुलर फॉलो करते हैं मुझे पता नहीं,
पिछले दिनों में मैंने आपको गदहे के विषय में बताया था, है ना, जब हम अय्यूब का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें गदहे, बैल, ऊंट सब दिया हुआ था ना अय्यूब की संपत्ति में। सो मैंने आपको बताया था कि उस समय भी बताया था गदहे 4 प्रकार के अलग अलग गदहे पृथ्वी में पाए जाते हैं। वो अभी हमारा विषय नहीं है, हम जब प्राणियों के ऊपर अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि गधों का क्यों विशेष महत्व पवित्र शास्त्र में दिया गया है ना। कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसके लिए प्रभु ने इस वचन में गदहे का नाम लिया है। आमीन। और प्रियो, जब हम प्राणियों का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एज फार एज नाउ इट इज कंसर्न, गिनती की किताब उसका 22 अध्याय में बालाम के गदहे के विषय में लिखा गया है। गदहे या गदही, हम जब मैं गदहा बोलता हूं तो उसमें गदही भी आती है, मेल डोंकी एंड फीमेल डोंकी बोथ मैं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। बालाम की जो गदही थी, बालाम की जो फीमेल डोंकी थी, वो एक बहुत ही आज्ञाकारी गदही थी, ऐसा पवित्र शास्त्र प्रमाण देता है। आप पूछेंगे मुझे कैसे पता, तो मैंने इसका अध्ययन किया प्रियो, और जब मैं स्कॉलर्स को, पुराने इतिहास को इसके खंगाल रहा था तब मुझे पता चला। उस समय एक प्रथा होती थी, उस समय एक ट्रेडिशन होता था कि जो गदहा और आज्ञा नहीं मानता था, उस गधे के क्या किया करते थे, ये जो कान होता है ना, इसके बीच में का उसको कुरेद डालते थे, इसको कैंची से बीच के भाग को काट डालते थे। तो जब कोई स्वामी अपने गधे पर बैठकर अगर पब्लिक में आ रहा है तो उस गधे को दूर से देखकर यहूदी ये जान जाते थे कि यह आज्ञाकारी गधा है, यह आज्ञा न मानने वाला गधा है। आमीन। जो आज्ञाकारी गधे होते थे उनके कान नहीं कुतरे जाते थे या उनके कान नहीं कुरेदे जाते थे, परंतु जो आज्ञा नहीं मानते थे, जो अड़ियल गधे होते थे, उनको ये कान के बीच के भाग को उनके काट दिया जाता था, जिससे ये पहचान होती थी कि ये आज्ञा नहीं मानते हैं। और इतिहास बताता है कि बालाम का जो गदही थी, बालाम की जो गदही थी, उसके कान कुरेदे नहीं गए थे। इसका अर्थ है कि वह आज्ञा मानने वाली गदही थी। हालेलुया। प्रियो, एक बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्या आज आपके कान कटे हुए हैं क्या? हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको गधा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आज आपके कान काटे हुए हैं या नहीं काटे हुए हैं? जिसको प्रभु पूछ रहा है वो अपने आप से इसका उत्तर जांचे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके कानों को कुतरा है या नहीं कुतरा है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले और अपने कानों को एक बार हम जांच ले। हालेलुया। प्रियो, गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में हमें 2 खास लोगों का वर्णन उसमें किया गया है। आप लिख सकते हैं, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं। नंबर 1 लिखेंगे, मोआब का राजा बालाक। फिर एक बार बताऊंगा, द किंग ऑफ मोआब बालाक, है ना। मोआब का राजा बालाक, जिसके पिता का नाम था सिप्पोर। सिप्पोर का पुत्र बालाक, ऐसा इतिहास बताता है। आमीन। और दूसरा नाम आप लिखिए, बालाम भविष्यद्वक्ता, द प्रॉफिट बालाम, है ना। ये 2 कैरेक्टर है जिनके विषय में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। हमारी बेस लाइन है 22, 23 और 24 अध्याय, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स है वो है बालाम और मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक, है ना। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और प्रियो, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, बालाक जो था वो एक बहुत ही चालाक, दुष्ट और क्रूर किस्म का व्यक्ति था। बट इसकी क्रूरता का प्रमाण ये अलग तरीके से लोगों तक लेकर जाता था। ये कैसा था? दुष्ट था, चालाक था और क्रूर था। और बालाक का जो अर्थ होता है वो आप लिख सकते हैं, बालाक मीन्स डिवास्टेटर, DEVASTATOR, डिवास्टेटर, जिसका अर्थ है नाश करने वाला। तो बालाक का सीधा अर्थ होता है नाश करने वाला, है ना। और बहुत से स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस को जब मैं इस अध्ययन के करते समय स्टडी कर रहा था तो उनका कहना है कि बालाक को पवित्र शास्त्र में शैतान से कंपेयर किया गया है ना, लूसी से कंपेयर किया गया है बालाक को। कैसे? जब मैं इस विषय में अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला बालाक बात करने में बहुत ही मृदुभाषी था। मृदुभाषी का अर्थ होता है बहुत ही पोलाइट टॉक करता था, बहुत ही नम्रता से बात करता था, प्रेम से बात करता था, धीमी आवाज में बात करता था, राजाओं के जैसे चिल्लाता नहीं था, चिड़चिड़ कुड़कुड़ाहट नहीं करता था। इसका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण था, ऐसा वचन बताता है। लेकिन ये साथ ही साथ बहुत चालाक था,
और बहुत शातिर था दिमाग से, ऐसा वचन हमको बताता है। और प्रियो, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया सेम कैरेक्टर शैतान का भी है। हालेलुया। जब वो अदन की वाटिका में आया, बड़े धीमे से आया, है ना, वो ऐसा पेट के बल चलकर नहीं आया। मैंने आपको पिछली बारी अध्ययन में बताया था, वो ही वॉज अ टॉकिंग था, है ना। शैतान जो क्या कर रहा था, है ना, वो बात करने वाला सर्प था, वो ऐसा खड़े खड़े आया। उसके बाद श्राप देने के बाद वो पेट के बल सांप चलने लगा। हालेलुया। सो वो धीरे से गार्डन में आया, बड़े मिठास के साथ उसने हवा को बहकाया, बड़े शातिर तरीके से उसने उसको उचकाया और बड़े शातिर तरीके से उसने उस फल को खिलाया। हालेलुया। सो बालाक का कैरेक्टर इसीलिए शैतान से जोड़ा जाता है, क्योंकि बालाक भी ऐसा ही था। हालेलुया। ऑन द अदर हैंड, नंबर 2, बालाम। बालाम के विषय में, बालाम का जो अर्थ है वो आप लिख लीजिए पहले। बालाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द पीपल, लोगों का परमेश्वर, लोगों का परमेश्वर, लॉर्ड, LORD, लॉर्ड ऑफ द पीपल। इसका अर्थ होता है बालाम। और बालाम के पिता का जो नाम था वो बोर था, बोर। बालाक के बाप का नाम सिप्पोर, बालाम के बाप का नाम बोर। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता इसका नाम बोर है? इसलिए मैं आपको बताता हूं, हर बार बोलता हूं कि पवित्र शास्त्र ध्यान से पढ़िए। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 31 अध्याय, उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी तब तक मालूम नहीं था। जब मैं आगे अध्ययन करने निकला वचनों में, तब मुझे पता चला। गिनती की किताब उसका 31 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, मेरा विश्वास है आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ। और दूसरे झूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रकेम, सुर, हुर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। बोर के पुत्र बिलाम। हालेलुया। यहां मुझे पता चला कि बिलाम के बाप का नाम बोर है। हालेलुया। इतिहास बताता है बोर जो था वो मिद्यानी सेना में एक बहुत ऊंचे पद पर विराजमान था, यानी मे बी कर्नल, जर्नल, ऐसा कुछ तो भी रहा होगा, सूबेदार रहा होगा, कुछ तो भी ऊंचे पोस्ट पे था। मैंने नहीं कहा, ये इतिहास बताता है, ये पवित्र शास्त्र हमको बताता है। और क्योंकि वो एक ऊंचे पद पर विराजमान था, उसे तोर नामक नगर में वो रहता था, ऐसा पतोर नामक नगर में वो रहता था, ऐसा वचन बताता है। पतोर में सारे अन्य जाति लोग रहते थे, मूर्ति पूजक रहते थे, पर रईस लोग रहते थे, ऐसा स्कॉलर्स हमको अध्ययन में बताते हैं। पतोर नामक शहर में वो रहता था, और पतोर ये जो स्थान है ये मेसोपोटामिया में पाया जाता है ना। आप इसका जब अध्ययन करेंगे, अभी आप नोट्स के लिए लिख लीजिए, जब आप अध्ययन करेंगे तो इसको ढूंढिए, मेसोपोटामिया कहाँ है, क्या कहाँ है। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, है ना, मेसोपोटामिया कहाँ है, जहाँ अदन की वाटिका थी। हालेलुया। आप पिछले सरमन्स को सुनेंगे तो आपको मेसोपोटामिया के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। आमेन। सो बालाम के विषय में बताया जाता है, बालाम एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था। पहला कैरेक्टर, बहुत ही शांत था, और उसके अंदर बहुत ही ईमानदारी थी। हालेलुया। परमेश्वर वचन लोग बताते हैं कि इवन दो बालाम वाज स्टेइंग इन द आइडोलेटर्स, वो बालाम भले ही मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के मध्य में रहता था, उसके बावजूद परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। एंड he had some knowledge of God, that is what the word of God says, some knowledge of God, है ना। परमेश्वर ने उसे कुछ बुद्धि दी थी, या परमेश्वर का उसे कुछ ज्ञान था, ऐसा इतिहास हमको बताता है। बालाम पतोर नामक शहर में अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रह रहा था, ऐसा इतिहास बताता है। उसका परिवार था, उसके सेवक थे, उसके नौकर चाकर थे, क्योंकि रईस था। मैंने आपको बताया पतोर में सब धनी लोग रहते थे। और वचन कहता है बालाम जिस स्थान पर रहता था, वहां पर भले ही वो मूर्ति पूजकों के बीच में रहता था, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना था। हालेलुया। आज हम अपने अध्याय को, हमारे अध्ययन को यहीं खत्म करेंगे प्रियो। कल हम फिर इस विषय में आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है, मैंने आपको एक सवाल पूछा था, क्या आपके कान कतरे हुए हैं या नहीं है? जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या पूछना चाहता है। आमेन। प्रियो, मैं आपको एनकरेज करूंगा, 22, 23 और 24 अध्याय याद से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। शैतान आपको मौका नहीं देगा, समय नहीं निकालने देगा। आपको विश्वास में स्थिर खड़े रहना है, समय को निकालिए
और इन 3 अध्यायों को ज़रूर ज़रूर और ज़रूर पढ़िए। हालेलुया। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, इसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक सुरक्षित बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।